तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले तो न्यूमेरिकल समझ लेते हैं। बट न्यूमेरिकल समझने से पहले अगर कोई हमारा दोस्त यहाँ पे ऐसा है जिसने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, फटाफट कर लीजिए, शायद हो भी गया होगा। आइए मैं आपको न्यूमेरिकल समझाता हूँ। अब न्यूमेरिकल को आपको ना प्रैक्टिकली सोचना है कि मेरे सामने ये प्रॉब्लम रहेगा तो मैं इसको कैसे सोल्यूशन दे दूंगा। देखिए प्रॉब्लम ऐसा है, उन्होंने बोला कि डिजाइन करिए स्टील स्ट्रक्चर। कैसा है स्टील स्ट्रक्चर? तो वहाँ पे दो प्लेट्स हैं जिनका डायमेंशन 100 mm बाय 12 mm, एक प्लेट 100 mm बाय 8 mm, दूसरी प्लेट। इनको क्या करना है? ज्वाइन करना है। अब ये ज्वाइन करने के बाद इस पे जो लोड आएगा वो रहेगा PU यानी फैक्टर्ड लोड 80 किलो न्यूटन। ओके, फिर उसके बाद बोलते हैं ज्वाइन करने के लिए बोल्ट जो है 16 mm डायमीटर का यूज करना है। अब उसके बाद अगर 16 mm बोल्ट का डायमीटर है तो होल का डायमीटर 2 mm से बढ़ा के यानी 18 mm होगा। बोल्ट का ग्रेड भी दिया है उन्होंने, 4.6 ग्रेड का क्या है ये बोल्ट है। अब यहाँ पे 4 डिजिट से पहले जो भी नंबर होता है उसको 100 से मल्टीप्लाई करते हैं तो उससे हमें FUB यानी अल्टीमेट स्ट्रेंथ ऑफ बोल्ट मिल जाती है। कितनी होगी? 400 न्यूटन पर mm²। अब उसके बाद उन्होंने प्लेट का ग्रेड भी दिया है, 410 ग्रेड प्लेट, तो उससे हमें अल्टीमेट स्ट्रेंथ ऑफ प्लेट मिलती है 410 न्यूटन पर mm²। दैट्स इट, ये गिवन में है। अब हमें क्या करना है? दो प्लेट को ज्वाइन करना है, वो भी सिंगल रो में बोल्ट लगा के, है ना। मानो कि आपके पास ये 100 बाय 12 mm का प्लेट है, ये 100 बाय 8 mm का, दोनों को ज्वाइन करना है। ज्वाइन करने के लिए आपको बोल्ट यूज करना है। बोल्ट का स्पेसिफिकेशन क्या है? उसका डायमीटर 16 mm है। डन, इतना इजी है। अब इसको डिजाइन करते समय सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा? डिजाइन शेयर स्ट्रेंथ निकालना पड़ेगा। क्या? डिजाइन शेयर स्ट्रेंथ। कैसे निकालते हो? VDSB इज इक्वल टू, इजी फॉर्मूला इसके लिए, FUB अपॉन गामा MB इंटू √3 इंटू NN इंटू ANB प्लस NS इंटू ASB। दैट्स इट, इतना ईजी है। अब क्या करेंगे? FUB पता है, कोई दिक्कत नहीं, गामा MB 1.25 होता है। अब NN मतलब नंबर ऑफ शेयर प्लेन्स कितने रहेंगे। तो देखिए दो प्लेट ज्वाइन कर रहे हो तो दोनों के बीच में एक ही कॉमन एरिया रहेगा, जैसे कि यहाँ पे डायग्राम से दिखा देता हूँ मैं। ये दो प्लेट है तो दोनों के बीच में शेयर प्लेन एक ही है, इसके लिए NN का वैल्यू 1 आ जाएगा। बट ANB हमें फाइंड आउट करना है। ANB का फॉर्मूला बहुत इजी है, क्या है? 0.78 इंटू π/4 इंटू बोल्ट डायमीटर का स्क्वायर, बोल्ट डायमीटर 16 इज इक्वल टू, डायरेक्टली आंसर निकाल लेते हैं फटाफट। 0.78 इंटू शिफ्ट π/4 इंटू 16 का स्क्वायर। यहाँ पे आंसर 156.82 मिल गया, 156.82 न्यूटन पर mm²। नहीं, एरिया है ना, ये एरिया है ना, तो किस में मेजर करेंगे? mm²। तुरंत हाँ में हाँ मिला रहे हो, mm² होगा ये। अब क्या करेंगे? इसका वैल्यू इसमें पुट करेंगे। देयरफॉर VDSB इज इक्वल टू, FUB का वैल्यू 400 डिवाइडेड बाय गामा MB 1.25 होता है, ये √3, NN का वैल्यू 1, ANB 156.82। ये NS हमेशा 0 रहेगा क्योंकि नंबर ऑफ शेयर प्लेन्स शंक एरिया में कोई भी नहीं आएगा, इसके लिए ये 0 रहेगा। अगर ये किसी को समझ में नहीं आया NS क्यों 0 है तो अपना डिजाइन स्टेप वाला वीडियो जाके देखना, डिटेल में मैंने बता दिया है। अब देयरफॉर VDSB कितना आएगा वैल्यू? कैलकुलेट कर लेते हैं, बहुत ही इजी होगा ये। 400 डिवाइडेड बाय 1.25 इंटू √3 मल्टीप्लिकेशन में 156.82, तो आंसर आ गया इसका 28.97 इंटू 10⁻³ है, उसकी जगह किलो, ये न्यूटन। दैट्स इट, इतना इजी है, फटाफट खत्म हो गया। यहाँ पे पहला स्टेप आपका क्या हो जाता है?
ख़त्म हो जाता है। तो दूसरे स्टेप पे चलते हैं। अब डिज़ाइन स्टेप के आपने वीडियोस देखे होंगे तो आपको ये ज़्यादा टफ लगेगा नहीं, बहुत इजी लगेगा। पहले स्टेप के बाद स्टेप नंबर 2 आता है और उसमें आप भली भांति जानते हो क्या निकलना है, डिज़ाइन बियरिंग स्ट्रेंथ। अब डिज़ाइन बियरिंग स्ट्रेंथ निकालना है तो उसके लिए भी एक फॉर्मूला है ना, क्या है वो फॉर्मूला? बहुत सही, वी डी पी बी इज इक्वल टू 2.5 इंटू के बी इंटू डायमीटर ऑफ बोल्ट, थिकनेस ऑफ प्लेट इंटू एफ यू अपॉन गामा एम बी। खत्म। यहाँ पे क्या किया मैंने, यहाँ पे फॉर्मूला लिख दिया है। अभी क्या करना है, के बी फाइंड आउट करना है। जैसे कि देखिए ये फॉर्मूला है तो सब क्वांटिटीज पता होना बहुत ज़रूरी है। एक बार क्वांटिटीज पता हो गई, वैल्यू पुट करो, आंसर मिल जाएगा। कितना इजी है। के बी के लिए फॉर्मूला, के बी इज इक्वल टू ई अपॉन 3d0 कॉमा पी अपॉन 3d0 माइनस 0.25 कॉमा एफ यू बी अपॉन एफ यू कॉमा 1। अभी देखिए जैसे कि आप दो प्लेट को एक साथ ज्वाइन कर रहे हो तो समझो वो प्लेट के एजेस रफ है, तो ये एज डिस्टेंस है ना, उसका फॉर्मूला आ जाएगा 1.7 इंटू d0 डिवाइडेड बाय 3d0। ठीक है। अब कॉमा देखिए, ये d0 को d0 कैंसिल होगा, डायरेक्टली हम कैलकुलेशन कर सकते हैं। यहाँ पे पिच डिस्टेंस के लिए क्या है फॉर्मूला, अगर दो प्लेट ज्वाइन कर रहे हो 2.5 इंटू डी यानी डायमीटर ऑफ बोल्ट, तो मैं यहाँ पे डायरेक्टली डायमीटर ऑफ बोल्ट 16 है वो पुट कर देता हूँ, डिवाइडेड बाय 3 इंटू d0 18 है माइनस 0.25 कॉमा एफ यू बी का वैल्यू 400 डिवाइडेड बाय एफ यू 410 कॉमा 1। कितना आसान है। अभी क्या करेंगे, फटाफट कैलकुलेशन करेंगे। के बी इज इक्वल टू, इसका वैल्यू कितना आएगा यूँ ही बता देता हूँ कैलकुलेशन करके, 1.7 डिवाइडेड बाय 3, ये आ जाएगा 0.56। डन। दूसरे टर्म का कैलकुलेशन करते हैं। 2.5 इंटू 16 डिवाइडेड बाय 3 इंटू 18 माइनस 0.25, और भाई साहब इसका आंसर आ गया, कितना आ गया, इसका आ गया 0.49। शाबाश, ये तो छोटा आंसर आ गया इससे भी। अब इसका कैलकुलेशन 400 डिवाइडेड बाय 410, ये हुआ 0.97, कोई बात नहीं, और ये 1। अब आपको केबी का वैल्यू कौन सा चूज करना है, जो ये चारों में से स्मॉलेस्ट रहेगा वो। अब स्मॉल तो यही है 0.49, तो केबी इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 0.49। कितना आसान है देखिए। अब इसके बाद इसको पुट कर देना यहाँ पे, वी डी पी बी इज इक्वल टू 2.5 इंटू के बी का वैल्यू 0.49, उसके बाद डायमीटर ऑफ बोल्ट 16, थिकनेस ऑफ प्लेट। ध्यान देना भाई साहब, यहाँ पे बहुत सारे बच्चे गलतियाँ करते हैं कि थिकनेस ऑफ प्लेट कौन सा डालना है, कंफ्यूजन होता है। मैं आपको बता देता हूँ, दो प्लेट है, ठीक है। अब इसमें एक का थिकनेस 12 mm है, दूसरे का 8 mm है, तो मैं यहाँ पे थिकनेस ऑफ प्लेट 8 लूंगा। कितना 8, क्योंकि अगर ये कम थिकनेस वाला प्लेट इस डिज़ाइन में सरवाइव कर जाएगा, वो लोड ले पाएगा, तो ऑब्वियसली 12 mm का जो प्लेट है वो भी ले लेगा वो लोड। इतना सिंपल है। अगर कोई छोटा बच्चा कोई वजन उठा सकता है तो वही वजन जो है उससे बड़ा बच्चा आराम से उठा लेगा। इसके लिए आपको यहाँ पे छोटा बच्चा सिलेक्ट करना है, यानी छोटी थिकनेस सिलेक्ट करनी है, जो मैंने यहाँ पे लिखी है। अब यहाँ पे जाकर मैं थिकनेस ऑफ प्लेट 8 mm लिखता हूँ। अब समझ में आ गया आपको, सिंपल है। अब इसके बाद इसका प्लेट ग्रेड, एक्चुअली फॉर्मूला, हाँ प्लेट ग्रेड 410 और डिवाइड में 1.25, और यहीं पे लिख दूँ क्या, देयरफॉर वी
DPB इज इक्वल टू, कैलकुलेशन करता हूँ आंसर लिखता हूँ, 2.5 इंटू 0.49 इंटू 16 इंटू 8 इंटू 410 डिवाइडेड बाय 1.25। क्या थक गए हो? कोई दिक्कत नहीं, थोड़ा ब्रेक ले लो, उसके बाद कैलकुलेशन कर लो, बट कर लो, हटना नहीं है पीछे, डट के रहो। आंसर इसका आ गया भाई साहब 51.43। ये बहुत ही नज़दीक वाला आंसर आ रहा है इसके। मैं दोबारा कैलकुलेशन चेक कर लूँ, कर लेता हूँ। 2.5 इंटू KB 0.49 D, diameter of bolt 16, thickness of plate 8, 410 divided by 1.25, 51.43। कोई बात नहीं, इतना ही आ रहा है। 51.43 इंटू 10⁻³ है, उसकी जगह किलो, और ये न्यूटन एज इट इज। डन, VDPB खत्म। अब इसके बाद अपना तीसरा स्टेप बनता है कि भाई साहब आप बोल्ट वैल्यू निकालिए। स्टेप नंबर 3, बोल्ट वैल्यू। ठीक है, बोल्ट वैल्यू कैसे निकालते हैं? बहुत ही इजी फॉर्मूला है उसके लिए। BV इज इक्वल टू, क्या करना है, जो VDSB है और VDPB है, दोनों में से जो छोटा रहेगा वो आंसर यहाँ पे लिख देना है। ये 28 है, ये 51 है, छोटा कौन सा हुआ? यही वाला 28.97 किलो न्यूटन। ये हो गया अपना बोल्ट वैल्यू। कितना इजी है, इसका एग्जांपल प्रीवियस लेक्चर में मैंने दिया था आपको कि पतली बीवी या बड़ी बीवी। एक बीवी का वजन 51, मतलब ये भी ठीक है, 28 कुछ ज़्यादा ही कम हो जाएगा। तो ये क्या है? ऑब्वियसली कम, मोटी वाली कौन लेके घूमेगा। सॉरी, अब ये मुद्दा ना उठाइए आप, छोटी मतलब याद रखने के लिए बोल रहा हूँ, ठीक है, कोई बात नहीं, वापस आ जाना वो जोन से। स्टेप नंबर 4 पे चलते हैं हम। स्टेप नंबर 4, देखिए स्टेप नंबर 4 क्या है? नंबर ऑफ बोल्ट, है ना, नंबर ऑफ बोल्ट कैसे निकालते हैं? बहुत ही इजी है भाई साहब, ये PU अपॉन PV। अब PU कितना है? यहाँ पे 80 किलो न्यूटन है, कोई बात नहीं, 80 डिवाइडेड बाय BV का वैल्यू 28.97। देखते हैं नंबर ऑफ बोल्ट कितना आता है, अभी पता कर लेते हैं। 80 डिवाइडेड बाय 28.97 इज इक्वल टू 2.76 आ रहा है। इसका आंसर कितना आ रहा है? 2.76। बट ये नंबर ऑफ बोल्ट्स ऐसे पॉइंट में क्यों होंगे? 1 2 पूरे दे दिए, फिर 0.76 कैसा बोल्ट मापोगे आप? नहीं होगा। इसके लिए क्या करेंगे? नियर अबाउट 3 नंबर्स, राउंड फिगर कर दिया मैंने उसको, हो गया 3 नंबर्स। अब बचता है लास्ट एंड बेस्ट स्टेप, स्टेप नंबर 5। स्टेप 5 क्या है? डिजाइन टेंसाइल स्ट्रेंथ। क्या है? डिजाइन टेंसाइल स्ट्रेंथ, यानी क्या? TDN। ये आप लोग निकालो, ठीक है। इसका फॉर्मूला डिजाइन स्टेप के वीडियो में है। 0.9 FU अपॉन गामा M1 इंटू इन ब्रैकेट P माइनस D0 ब्रैकेट क्लोज, और उसको थिकनेस ऑफ प्लेट से मल्टीप्लाई करना है ना। थोड़ा सा सर्च भी कीजिए, नहीं तो सर ने यहाँ पे फॉर्मूला नहीं लिख के दिया तो हम इसको छोड़ेंगे, ऐसा मत करना। डिज़ाइन स्टेप वाला वीडियो देखना, अभी ओरली तो मैंने बता ही दिया है, बट फिर भी आप वो वीडियो देखिए, इस पर आ जाएगी। आई होप आप सभी को ये समझ में आया होगा। मुझे TDN बता देना कमेंट में। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करिए, और कमेंट के थ्रू मुझे बता देना ये वीडियो कैसा लगा। थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग वीडियो, थैंक यू।